राजीव मौर्य सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय महापुर मोहम्मद गोहना जिला मऊ। ये बेटा देखो क्या है, यह है ओलंपिक रिंग, इसमें 5 छल्ले लगे हुए हैं, यह ओलंपिक रिंग है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो, यह क्या बेटा, यह क्या है, भारत है। यह जो है जिस देश में लोग रहते हैं वो भारत है। और यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, यह जो है हमारे देश के भारत के लाल है, इन्हीं के बारे में हम आपको कहानी सुनाएंगे। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इनका जन्म जो है 24 दिसंबर 1997 को हुआ, 25 साल पहले आज की। तो जब इनका जन्म हुआ तो परिवार वाले खुशियां मना रहे, लेकिन उस समय परिवार वालों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेटे के, जिस लाल के जन्म पर यह लोग खुशियां मना रहे हैं, उस लाल के कारनामे से पूरा देश जो है खुशियां मनाएगा आगे चलकर। और नीरज चोपड़ा ने ऐसा कार्य किया जिसको पूरे देश के साथ पूरे विश्व ने जो है सराहा। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन, भाला जिसको कहते हैं, भाला इन्होंने फेंका 87.58 मीटर, इतना दूर, इतना लंबा इन्होंने भाला फेंका था। और जिसकी वजह से जो है इनको एथलेटिक्स में सबसे पहले जो है भारत की तरफ से इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा। ये बहुत, जैसे होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास जो संसाधन सीमित है, ऐसा नहीं था। इनके पास भी सीमित संसाधन थे। यह किसान के लड़के थे। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि जब यह गोल्ड मेडलिस्ट हो गए उसके बाद इन्होंने पहली बार अपने माँ और बाप को फ्लाइट में यात्रा करवाया था। तो यह हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे रुपए वाले नहीं थे। और जब ये छोटे थे ना तो ये अभी क्या थे, बड़े मोटे थे, छोटे थे और मोटे थे। और यह जो है इनके चाचा इनको स्टेडियम में लेके जाते थे दौड़ाने के लिए, और ये दौड़े। और शुरू में इनका प्रिय जो गेम था वो क्रिकेट था, लेकिन चूंकि एक बार स्टेडियम में ये लोग फेंक रहे थे भाला, तो इनको लगा कि हम भी भाला फेंक सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाले पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 15 वर्ष की आयु बेटा, 15 साल, ओनली 15 ईयर, उसमें ही इनको सबसे पहले एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। यह गोल्ड मेडलिस्ट थे। कभी यह सिल्वर मतलब समझ सकते हो, सेकेंड पे कभी ये गए ही नहीं। ये जब भी रहे हमेशा टॉप पे रहे, और इसीलिए इनको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। क्या कहता है इनको? गोल्डन बॉय। तो बेटा आपको ने बताया यह क्या है, कौन सी रिंग है? ओलंपिक रिंग। कितने छल्ले इसमें लगे हुए हैं? 5 छल्ले। ये जानते हैं किसका बना हुआ है? जो साइकिल आप लोग चलाते हैं, यह उसी साइकिल के टायर से बना हुआ है, ठीक है। और जिनके बारे में हमने आपको बताया, यह कौन है बताइए आप लोग, यह कौन है? नीरज चोपड़ा। इन्हीं के बारे में आपको बताया गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाला फेंका था, जैवलिन, इन्होंने भाला फेंका था, जिसकी वजह से इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। और इन्हें भारत का लाल कहा जाता है। और यह बहुत अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, गरीब परिवार से ये बिलोंग करते थे, है ना। तो इस तरीके से आपको यह सीख मिली कि जरूरी नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हों, बहुत अमीर घर के हों, तभी आप जो है देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप जो है गरीब परिवार से हैं, छोटे तबके से आते हैं, तभी आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश को जो है विश्व के पटल पर जो है एक पहचान दिला सकते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया। ये देखिए, ये जो है नीरज चोपड़ा ने, जो ये ओलंपिक गेम होता है ये पूरे विश्व लेवल में होता है, केवल इंडिया में नहीं होता है। हम लोग जिस देश में रहते हैं वो क्या है? भारत। लेकिन ये पूरे विश्व, पूरे देश के, सारे देश के पार्टिसिपेंट्स में भाग लेते हैं। तो उसमें नीरज चोपड़ा ने क्या किया? भाग लिया, और भाग लेकर पूरे देश का नाम रोशन किया। उनके सम्मान में लाइन कही गई है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा का मानना यह है कि यदि कार्य करने के बाद अगर आपको थकान नहीं होती है तो आप इसका मतलब कि जो है बहुत आगे जाएंगे। सपने आपके बड़े होने चाहिए, वैसे ही आपको बड़े सपने करना है जैसे कि नीरज चोपड़ा। आपके हाथ में क्या है? झंडा। और झंडा किस देश का है? भारत का। और आने वाले भारत के स्टार कौन है? नीरज चोपड़ा कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों को जैसे नीरज चोपड़ा ने जो है नाम रोशन किया, वैसे ही आप लोगों को भी इस देश का नाम रोशन करना है। करेंगे आप लोग ना? चलिए हमारे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।